नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपका जो एनटीपीसी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही एक शॉर्ट नोटिस आप लोगों का जो है 24 जुलाई 2024 को आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया है। ये शॉर्ट नोटिस क्या है, इसमें कितनी पोस्ट के बारे में बात की गई है, साथ ही साथ कौन कौन से जोन में कितनी पोस्ट आप लोगों के लिए निकली हुई है, ग्रेजुएशन के बेस पर कितनी पोस्ट हैं, आप लोगों का 12th बेस पर कितनी पोस्ट है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी या जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहा है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से पहुंचते रहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई और सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो नोटिस आप लोगों का जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा 24 जुलाई 2024 को ये जारी किया गया। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट का मतलब वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी 12वीं पास की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की हुई है, एंड ग्रेजुएट कैटेगरीज इंडेंटेड ऑन OIRMS पोर्टल, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोग देखिएगा, यहां पर कैटेगरी ए में जो वैकेंसीज दी गई है आप लोगों को वो क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल। इसमें आप लोगों को 4 पोस्ट देखने को मिल रही है। 4 पोस्ट कौन कौन सी है दोस्तों? पहली है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसमें आप लोगों को जो वैकेंसीज है 361 वैकेंसीज दी गई हैं। इसके बाद में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें 1985 वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 990 वैकेंसी है। और ट्रेन्स क्लर्क की अगर हम लोग बात करें तो 68 वैकेंसीज है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3404 वैकेंसीज आप लोगों की यहां पर बनती है, जो कि आप लोगों का 12th बेस पर आप लोगों की वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहां पर आप लोगों की 5 पोस्ट दी गई है, जिसमें पहली है गुड्स ट्रेन मैनेजर जो 2684 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की अगर हम लोग बात करें, स्टेशन मास्टर इस पोस्ट के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे और इस पोस्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस भी देते हैं। तो इसकी जो वैकेंसीज है वो 963 वैकेंसीज हैं आप लोगों की। आप लोगों को दोस्तों में जो है अभी तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया है, मतलब कि फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को ये भी बता करके चलूंगा कि कौन से जोन में आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ होंगे, कौन से जोन की कट ऑफ कम जाती है, साथ ही साथ आप लोगों का कौन सी पोस्ट आप लोगों के लिए रिलायबल होगी, कौन सी पोस्ट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है और किस क्रम में आप लोगों को जो है पोस्ट को भरना है, ठीक है ना। मतलब कि पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस किसको देनी है, उस प्रकार से ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोगों का नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म आ जाएंगे। तो अब जो है उसके बाद में बात करते हैं। तीसरे नंबर की पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसकी अगर वैकेंसीज की बात करें तो 1737 वैकेंसीज है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1371 वैकेंसीज हैं।
और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की 725 वैकेंसीज हैं। इस प्रकार से अगर ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितनी पोस्ट आप लोगों की बनी हुई है, वो है 7479 वैकेंसीज। अगर टोटल कर दिया जाए यानी कि आप लोगों का 12th बेस की वैकेंसीज को टोटल कर दिया जाए और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज का टोटल कर दिया जाए तो 10,884 वैकेंसीज आप लोगों की यहां पर बनती हैं। तो इस प्रकार से 10,884 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही अगस्त में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इतनी वैकेंसीज इतने लंबे समय से, क्योंकि 2019 में पिछली बार एनटीपीसी की वैकेंसीज आई थी, उसके बाद से अब तक क्या इतने ही पद रिक्त हुए हैं? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यानी कि ये अभी जो है टेंटेटिव वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज में नंबर्स जो है आप लोगों के बढ़ने के चांस 100% है। मतलब कि जिस प्रकार से आरआरबी आपने देखा होगा, आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसीज आई थी वो शुरू में बहुत कम आई थी, लेकिन उनको बढ़ा करके फिर आगे बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार से रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसीज को भी आप लोगों का बढ़ा दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि ये जो वैकेंसीज हैं इनको भी आगे आप लोगों का बढ़कर के देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा पद आप लोगों को बढ़कर के देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है आप लोगों का कि ये जो फॉर्म है ये कब तक आने वाले हैं? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि लगभग 15 अगस्त तक आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म आ चुके होंगे। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इन पदों के योग्य है, यानी कि जो जिन्होंने 12वीं पास कर लिए और 18 वर्ष उम्र हो चुकी है और साथ ही साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, वो अपनी तैयारी में लग जाइएगा। दोस्तों एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को बता करके चले कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम के बारे में जो नोटिस दिया था आपके आरआरबी ने यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने, वो दिया था कि जून से लेकर के अगस्त तक वो एग्जाम करवा लेगा, यानी कि सीबीटी 1 करवा लेगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून भी चला गया, जुलाई भी चला गया है, ठीक है, यानी कि आज 28 जुलाई है आप लोगों की। तो कहने का मतलब ये बनता है कि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम जो है सीबीटी 1 आपका जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा करवा पाना संभव भी है और असंभव भी है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 40 लाख बच्चों ने लगभग फार्म भरा हुआ है। 40 लाख बच्चों का फार्म अगर आप लोगों ने भरा है तो इतने बच्चों का पेपर कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं इतनी जल्दी हो पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन सीबीटी 2 जैसा कि आप लोगों का सितंबर में आपके रेलवे भर्ती बोर्ड ने बोला था एएलपी के लिए, तो सीबीटी 2 इतने कम समय में हो पाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का किसका होगा? आरआरबी एएलपी का होगा दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों का टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, उसके बाद में आप लोगों का आरपीएफ का एग्जाम होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि जूनियर आरआरबी जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उनका भी एग्जाम होना है। यानी कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है इन सभी एग्जाम्स के होने के बाद ही होगा। तो इसका मतलब ये बनता है कि लगभग आपका एग्जाम जो है वो जो है आप लोगों का 2025 में जाकर के होगा और 25 में भी आप लोगों का अप्रैल मई में जाकर के ये एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, लेकिन हमें जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर लेना है, क्योंकि हमारे पास में समय काफी मिल जाएगा, ठीक है ना, तैयारी करने का। और इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स भी आप लोगों के लगे हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा यूपी पुलिस की ये एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो सभी बच्चे अभी ये तो चाह रहे होंगे कि भाई हमारा जो एग्जाम है अगस्त से पहले कोई एग्जाम ना लगे, मतलब कि 30 अगस्त से पहले 30-31 अगस्त से पहले कोई एग्जाम और ना हो और जो है उसके बाद ही एग्जाम हो, सभी बच्चे यही चाह रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो एग्जाम्स हैं वो सभी के सभी एग्जाम्स आप लोगों के सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा दोस्तों, एएलपी के बाद में ही सारे एग्जाम होंगे, ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न होगा कि जी ग्रुप डी की वैकेंसीज कब आएंगी? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ नई खबरों को लेकर के। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ में। YouTube चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।